हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड, लाइट का लेक्चर नंबर सेकंड। तो फटाफट निकाल लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक मिरर। मिरर सबसे पहले देखते हैं ये मिरर होता क्या है। मिरर क्या होगा स्टूडेंट्स? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को हमने क्या कर लिया? पॉलिश कर लिया। पॉलिश कर लिया, एक साइड पॉलिश और सेकंड साइड से हम रिफ्लेक्शन को कराते हैं। एक साइड को पॉलिश कर लिया और सेकंड साइड से रिफ्लेक्शन कराएंगे। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा पॉलिश और अनपॉलिश का, दैट इज नोन एज मिरर। मीन्स रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम वन साइड पॉलिश, इसको हम पॉलिश कर रखेंगे, and reflection takes from another side। ये हमारा कहलाएगा मिरर। मिरर के टाइप्स, अगर टाइप्स की बात करें तो दो तरह का मिरर होगा। एक तो होता है प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, फर्स्ट इज प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर सबसे पहले वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज प्लेन मिरर। तो इसे नोट करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर। नोट करें सभी। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा। अभी हमने देखा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो मिरर ऐसा मिरर जिसकी रेडियस कितनी हो? इनफाइनाइट मिरर विच है, प्लेन का जो रेडियस होता है, रेडियस हमेशा प्लेन का कितना होगा? इनफाइनाइट होता है। तो मिरर विच हैव रेडियस इनफाइनाइट, ऐसा मिरर जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो वो कहलाता हमारा प्लेन मिरर। मीन्स mirror which have radius infinite, ऐसा मिरर जिसकी रेडियस इनफाइनाइट होता है वो कहलाता हमारा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपने देखा, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। इमेज, ये किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। इमेज के लिए हम ये देखते हैं कि किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। इसे आप देखें, इसके बाद फिर स्टार्ट करें। तो इमेज किस तरह से फॉर्म होगा? फर्स्ट, कि कभी भी जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपने प्लेस किया एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। मीन्स फर्स्ट इमेज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इमेज ऑलवेज फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस। इमेज ऑलवेज फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो इमेज का साइज होगा वही ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। मीन्स इक्वल डिस्टेंस के इमेज फॉर्म होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इक्वल लेंथ, नॉट डिस्टेंस, इक्वल लेंथ। इमेज ऑलवेज फॉर्म इक्वल डिस्टेंस एज लाइक ऑब्जेक्ट। दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा इक्वल होती है। थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी ये देखते हैं कि वर्चुअल इमेज, हमने वर्चुअल पढ़ लिया है कि स्क्रीन पे ना बने तो वो कहलाता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। बट इसकी लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि लेफ्ट पोर्शन बिकम्स राइट एंड राइट पोर्शन बिकम्स लेफ्ट। मीन्स लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट होता है। मीन्स मिरर में आप इस तरह से हाथ को रेज करते हैं
तो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगा उसमें इस तरह से इधर से हाथ को रेज होता है। तो इसका मतलब लेफ्ट पोर्शन राइट एंड राइट पोर्शन बिकम्स लेफ्ट, दैट इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थे जो हमारे प्लेन मिरर से फॉर्म हो रहे थे। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होगी ये हम इमेज फॉर्मेशन इस बार करके देखेंगे। इसे नोट करें, इसके बाद देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नोट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करें। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्म करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, कोई मिरर ले लिया हमने, मिरर के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्म करना है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, यहाँ से रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट से मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से लाइट जाएगी और जिस पास से लाइट जाती है उसी पथ से वापस आ जाती है। और यहाँ पे हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, ये इस तरह से। तो यहाँ से दोनों रे ऑफ लाइट आपस में कहीं कट नहीं करेगी। इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। देखते हैं किसी पॉइंट पे क्या ये इंटरसेक्ट करेगी, ये चेक करते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इसका सेंस ये हो गया इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस पॉइंट पे बनेगा। इस तरह से पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज को हम फॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमें फॉर्म करना हुआ तो किस तरह से इमेज को फॉर्म करेंगे। एक प्लेन मिरर ले लिया, एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें बनाना है प्लेन मिरर से। तो यहाँ पे भी इसी तरह के फेनामेना का हम यूज करेंगे। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, ये इसी पाथ से वापस हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल 0, रिफ्लेक्टेड एंगल 0, तो इसी पाथ से वापस आ जाएगा। दूसरा हम कहाँ से, किसी दूसरे पॉइंट से पास करा दिया, लेकिन ध्यान रखिए जितना इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। ये लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आगे बढ़ाएंगे, क्या इधर इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, जी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। दूसरी रे ऑफ लाइट आप पास करा दें, इस पॉइंट का इमेज बना लीजिए। पैरेलल रे ऑफ लाइट इसी पास से वापस आ जाएगा। दूसरी रे ऑफ लाइट कहीं से भी पास करा दें, इसमें भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। इसको हमने यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आगे बढ़ाया, किसी पॉइंट पे ये क्या इंटरसेक्ट करेगा, जी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, A डैश B डैश। तो इस तरह से इक्वल इमेज इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म होता है बाय द प्लेन मिरर। तो इस तरह से हम इमेज को फॉर्म करेंगे, इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बेटे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। अब पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर होता क्या है। मीन्स ऐसा मिरर जो स्फीयर का पार्ट हो। मीन्स इस तरह का एक स्फीयर है, इसको एक पार्ट को कट कर लीजिए, ये वो स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट ले लिया, ये स्फीयर का पार्ट है। इससे कोई मिरर, मीन्स इसका एक साइड हम पॉलिश कर दें, दैट इज नोन एज मिरर। तो इससे जो मिरर बनेगा वो कहलाएगा हमारा स्फेरिकल मिरर। इसके एक साइड को इधर भी पॉलिश कर सकते हैं या फिर इधर पॉलिश कर दिया हमने। तो दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं, एक तो हमने इनर साइड में पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन कहाँ से करा रहे हैं, आउटर साइड से। मीन्स इनर साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश, और आउटर साइड से रिफ्लेक्शन करा। तो इस तरह का जो मिरर होगा उसको हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर ऐसा मिरर जिसके आउटर साइड को पॉलिश कर दिया और रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम इनर साइड, तो इस तरह के मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर।
मीन्स स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। एक तो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। डिफाइन कैसे करेंगे, द मिरर इन विच आउटर साइड इनर साइड are polished and reflection takes from outer side। इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका रिवर्स लेंगे कि द मिरर इन विच outer side are polished। इसमें क्या होगा, इनर साइड आर पॉलिश। इसमें आउटर साइड आर पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम इनर साइड। तो दो तरह के मिरर होंगे, आउटर साइड को पॉलिश कर देंगे तो कॉनकेव मिरर, और इनर साइड को अगर हम पॉलिश कर रहे हैं तो वो मिरर क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे नोट करें। इसके बाद देखते हैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बेसिक इसके पॉइंट्स हैं, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। नोट करें सभी से। चलिए देखते हैं बेटे, बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर के। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाता है पोल। क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाता है पोल। ठीक है। और इस कर्व का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द कर्व, यहाँ पे देखें, कर्व का जो सेंटर होगा वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मीन्स द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नेक्स्ट, लाइन विच इज पासेज थ्रू द सेंटर एंड पोल। लाइन विच इज पासेज थ्रू द सेंटर एंड पोल is known as principal axis। line which is passes through the center of curvature and pole। इनसे दो लाइन पास होगा उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल is known as radius of curvature। that is known as radius of curvature। ठीक। और width of the mouth of the spherical mirror, width of the ये distance width of the mouth of the spherical mirror that is known as, इसे क्या बोलेंगे, linear aperture। मीन्स लीनियर अपर्चर क्या होता है, विड्थ होता है इसकी क्या होगा, विड्थ होता, ये लेंथ, ये विड्थ, ये क्या कहलाएगा, लीनियर अपर्चर। ये कुछ बेसिक टर्म्स से, एक बेसिक टर्म्स और है फोकस, तो वो इसके बाद देखते हैं, पहले से नोट करें उसके बाद देखते हैं फोकस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फोकस क्या होता है। फोकस देखिए, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और इधर ले लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर ले लीजिए प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करें
चाहे कॉनकेव मिरर पे या फिर कॉन्वेक्स मिरर पे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसके लिए देखते हैं, इट विल पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये किसी एक पॉइंट से होके पास होता है और वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ऐसे इसके लिए when light incident parallel incident on convex mirror after reflection it will spread out, बिखर जाती है, and appear to originated from a point and that point is lies on the principal axis। मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस में बाहर चली जाती है और ऐसा अपीयर होता है कि किसी एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं फोकस। और इधर इसको बोलते हैं मीन्स लाइट पैरेलल लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, इट विल स्प्रेड आउट एंड अपीयर टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ पे लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पे when light parallel light incident on the concave mirror after reflection it will converge and appear to passing through a point and that point lies on the principal axis। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होता, कुछ बेसिक टर्म थे जिसे हमें डिफाइन करना था और इसका बार बार हमें यूज होता है, इसलिए सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। तो इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और चैनल्स को अभी जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें।